नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न वालों के लिए सितंबर का महीना किस तरह की परिस्थितियां लेकर आ रहा है और हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, ये मैं आपको पूर्ण रूप से आज बताऊंगी। देखिए, कुंभ लग्न और लग्न का स्वामी है शनि। शनि खुद से 12वें घर में जा रहा है, काफी समय से चल रहा है, और उसके साथ 14 सितंबर को गुरु लग्न में से खुद 12वें भाव में वापस जा रहा है। तो ये जो वक्र पोजीशन का गुरु आपका जा रहा है मकर राशि में, तो गुरु और शनि इन दोनों का ही एक संयोग बन रहा है। और ये जो परिस्थितियां खड़ी होंगी तो ये क्या करने वाली है, देखिए, एक तो शनि जो है वक्र पोजीशन में होने के कारण आपके कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में कमी बनी हुई है और आप में थोड़ी सी नकारात्मकता ऑटोमेटिक अंदर ही है। और इसके कारण आपको जो बदलाव आपके जीवन में अभी आ रहे हैं उससे आप काफ़ी परेशान हैं। अभी एक बदलाव की स्थिति है, इस चीज़ को आप समझ के चलिए। आपके भले कार्य क्षेत्र को मानिए या आपके अंदर आंतरिक बदलाव, तो ये बदलावों के कारण आपके अंदर एक भय क्रिएट हो रहा है। तो देखिए, भयभीत होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और आत्मविश्वास के अंदर कमी रहेगी, पूरा ही महीना रहेगी। और गुरु का नीचस्थ पोजीशन में जाने के कारण तो सबसे पहले तो आप अपने खर्चों के कारण काफ़ी परेशान रहेंगे पूरे ही महीने। और गुरु का जब 12वें घर में आपके जाने के कारण आप कुछ खर्चों के कारण भी परेशान रहेंगे। और अगर जैसे आप कोई भी जैसे कि आप कोई इंटरव्यू के लिए गए या आप कोई भी ऐसा प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपने जहाँ पर आपको बोलने की ज़रूरत है उससे आपको 4 गुना ज़्यादा बोलना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले को कन्विंस करना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ये ऐसी परिस्थितियां हैं, जल्दी से आपका कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। और कन्विंसिंग पावर आप में है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं है, मगर जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। और उसके कारण आपके अंदर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन ज़रूर आएगा। तो बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। मगर आप कोई भी वाणी संबंधित कार्य करते हैं तो बहुत अच्छी परिस्थिति है। और जैसे फार्मास्यूटिकल से कनेक्टेड कोई कार्य करते हैं, इसका कोई एजेंसी रिलेटेड कार्य करते हैं, तो उसमें भी काफ़ी अच्छी परिस्थितियां हैं। मगर आप में वो एक निर्णायक क्षमता अभी नहीं है, उसके कारण मैं आपसे कहूँगी कोई बड़ा बदलाव करने से अभी बचिएगा। हाँ, अगर बहुत ज़रूरी है और परिस्थितियों को अगर सोच समझ के बदलाव किया जाए तो कोई बुराई नहीं है, मगर बिना सोचे समझे कोई ऐसा कोई जंप नहीं लगाना है और बहुत सोच समझ के कार्य करना है। और एक भय की परिस्थिति में जो आप जी रहे हैं, हर चीज़ को लेकर आपके अंदर एक संशय बनाया हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा समय इस तरह से आपको रहेगा, मगर धीरे धीरे परिस्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी। थोड़ा समय है, हमें जिस स्थिति में है उसी में निकालना है, यही सोच के आप आगे बढ़िए। सेकंड हाउस का स्वामी गुरु है और वो 12वें भाव में शनि के साथ 14 सितंबर के बाद 14 सितंबर के बाद आप अपने खर्चों के कारण बहुत परेशान रहेंगे। ये बनी हुई बात है, क्योंकि कुछ ऐसे खर्च आपके जीवन में आएंगे जिसके कारण आपको मानसिक तनाव भी रहेगा। और ये खर्चे किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, आपके घर से कनेक्टेड कुछ ऐसे खर्च हो सकते हैं, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई खर्च हो सकते हैं, आप फॉरेन में कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं, उसमें भी आपका पैसा लग सकता है। मगर कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होंगे, उसके कारण आपको थोड़ा तनाव रहेगा और उसके अंदर चिंता वाला वातावरण रहेगा। आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी इस प्रकार की रहेगी कि आप खर्च के कारण काफ़ी परेशान रहेंगे। तो ये बस बैलेंस करके चलिए आपके एक्सपेंस और इनकम को, तो फिर कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। घर में भी जैसे आप थोड़ी सी तनाव वाली परिस्थिति रहेगी और स्पेशली फैमिली मेंबर्स के साथ कहासुनी हो सकती है। हाँ, अगर कोई वाणी संबंधित कार्य करते हैं तो उसमें आपके लिए बहुत अच्छा है। आप वाणी से पैसे कमाने की, अगर जैसे कोई भी कमीशन एजेंट्स हैं या कोई भी एजुकेशन सेक्टर में हैं, आप ऑनलाइन एजुकेशन से कनेक्टेड है,
तो बहुत अच्छा है, उसमें आपको फाइनेंशियल गेन्स बने हुए हैं। थर्ड हाउस का स्वामी मंगल होकर अष्टम भाव में, और ये एक तरह से भाई बहनों के साथ भी आप वाद विवाद में पड़ेंगे और वाणी से उनके साथ बोलचाल होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। कोई भी बहुत बड़ा मैं कहूँगी कि एफर्ट अभी मत कीजिएगा, कोई साहस की परिस्थिति अभी मत कर, कोई पराक्रम की परिस्थिति अभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले लेना और फिर भय की स्थिति क्रिएट हो जाए, तो अभी ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि आपको इस प्रकार का कोई बड़ा निर्णय लिया जाए या कोई बहुत बड़ी बदलाव की स्थिति लाई जाए। तो हो सके तो प्रोफाइल में भी अभी चेंज ना किया जाए तो बेहतर है, जो है उसी में अभी स्थिरता से चले रहिए। आपके खर्च हैं तो आपकी इनकम के अंदर भी एक स्टेबिलिटी ज़रूर रहेगी, मगर बहुत बड़े लाभ की स्थिति अगर आप सोच रहे हैं तो वो अभी परिस्थितियां नहीं हैं। फोर्थ हाउस में राहु, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि राहु आपको एक अज्ञात भय में डाल रहा है जो काफ़ी समय से है। जो परिस्थिति नहीं है उसके बारे में भी सोच सोच के आप परेशान हो रहे हैं, मगर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो चतुर्थेश है वो शुक्र, जो काफ़ी समय से अपनी नीचस्थ पोजीशन में था, 6 सितंबर से शुक्र अपने भाग्य स्थान में जा रहा है। तो ये एक तरह से बेटर पोजीशन है, आपके भय में कमी थोड़ी आएगी, जो संशय की स्थिति से आप थोड़े बाहर भी निकल पाएंगे। अगर माता के स्वास्थ्य में भी पहले से सुधार होगा और प्रॉपर्टी से भी कनेक्टेड कोई कार्य अगर अटक रहा है तो 5 तारीख के बाद उसमें आपको बेनिफिट्स होने की संभावनाएं ज़रूर है। इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है, इसलिए ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। बस अज्ञात भय के अंदर जो आप जी रहे हैं, जो सबकॉन्शियसली आप बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से शांति नहीं है, अभी मानसिक शांति नहीं है और इसी कारण से आप काफ़ी परेशान हैं। तो इसके कारण आपके स्वास्थ्य पे इफ़ेक्ट हो, उससे बेटर है कि आप ऐसे कोई भी भय में से निकलने की कोशिश कीजिए और हो सके तो ज़्यादा सोचकर अपने स्वास्थ्य को खराब मत कीजिए। ये एक टिप मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि अभी थोड़ी परिस्थितियाँ कठिन है ये पूरा ही महीना। और मेन गुरु आपके जो 12वें घर में जा रहा है, उसके कारण आप कुछ ऐसे एक्सपेंसेस से लेकर परेशान हैं और आपके आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी भी आ रही है, आपके निर्णयों में एक संशय आ रहा है। तो ये बनी हुई बात है और ये रहेगा थोड़े समय के लिए, मगर डरने की कोई बात नहीं है। 5th हाउस का स्वामी बुध, वो आपके अष्टम में, तो ये एक ऐसी परिस्थिति है तो अनएक्सपेक्टेड गेन्स देता है। ये मंगल बुध की स्थिति जो है बैंकिंग सेक्टर का, अगर आप एजुकेशन लेते हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। फाइनेंस के अंदर कोई भी आप स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। और ये बुध और मंगल की ये युति होती है, आपको एक अच्छा रिसर्च प्रदान करती है अष्टम भाव में। तो आप फाइनेंशियल एनालिटिक्स में या आप फाइनेंस से रिलेटेड कोई रिसर्च की कोई स्टडीज़ करना चाहते हैं, उसके लिए फॉरेन जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। अगर फॉरेन संबंधित कोई भी कार्य है, वो कार्य होगा मगर अटक के होगा, एकदम से नहीं होगा, मगर हाँ परिस्थितियां ज़रूर है। अगर फाइनेंस की स्टडीज़ के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छी परिस्थिति है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी, स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो उससे आपको बचना है। स्किन और आप ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इस तरह की समस्याओं से आपको समाधान ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मंगल बुध की युति स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स देती है। और अगर कोई चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो अभी बहुत ही सोच समझ के आपको चलना है, जर्नीज को अवॉइड किया जाए तो बेहतर है। और देखिए, गुरु की पूर्ण दृष्टि बनी हुई है आपके 6ठे घर पे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, ऐसी हेल्थ इश्यूज है तो हेल्थ इश्यूज के अंदर आपको प्रॉपर मेडिसिन 14 तारीख के बाद मिल पाएगी। और आप कोई भी ऐसी प्रॉब्लम से अगर पीड़ित हैं जिससे हेल्थ इश्यूज है, आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है,
तो अब उसकी एक अच्छी मेडिसिन मिलने की संभावना है और आपको प्रॉपर डॉक्टर भी मिल पाएगा। तो एक उसमें कमी आएगी, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। ये गुरु की दृष्टि पड़ने से अगर आप किसी लोन से पीड़ित हैं, लोन आपको बहुत ज़्यादा है, तो धीरे धीरे ये लोन भी आपका कम होना शुरू होगा 14 तारीख के बाद। तो ये एक अच्छी परिस्थिति है। शत्रुओं पर कोई भी प्रॉब्लम है, आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप उन पे विजय प्राप्त कर पाएंगे। वो भी 14 तारीख के बाद शत्रु आपके शांत हो जाएंगे। तो ये भी एक अच्छी परिस्थिति है। कुछ ऐसे मैटर्स हैं जहां आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया है। अब सप्तमेश सूर्य बनकर सूर्य अपनी ही जगह पर 17 दिन तक स्थित है। तो देखिए, आप अगर पत्नी को अपना बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द फाइनेस्ट पोजीशन रहेगी। आप अपने जीवन साथी को ही अगर आपका पार्टनर बना के चलते हैं तो शुरू के 17 दिनों में इस तरह का निर्णय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या उनके नाम पर कोई कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो सूर्य है बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, आपको एक बिजनेस में ऊर्जा प्रदान कर रहा है। और आपकी ये एक 17 दिनों का ये पोजीशन ऐसा है कि आपको काफ़ी फाइनेंशियल गेन्स भी, एक रेगुलर इनकम ला कर दे रहा है। तो ये सूर्य आपको काफ़ी बेनिफिशियल है। अष्टम भाव में मंगल और बुध की युति एक तरह से अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी देती है। मैं ये नहीं कहती कि बहुत बड़ा गेन है। हाँ, अगर आप कोई शेयर मार्केट के अंदर कार्य करते हैं तो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से बचिएगा। इससे फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, उससे बेटर है कि आप अपने लिमिट के अंदर कुछ भी करते हैं तो कोई बात नहीं, पर बहुत ज़्यादा जंप लेकर आप कोई कार्य करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अभी वो परिस्थिति नहीं है कि आप कोई रिस्क ले पाएँ, और वो स्पेशली शेयर मार्केट्स में। तो काफ़ी इतने बड़े आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप ज़्यादा उम्मीद अभी मत लगाइएगा। देखिए, 9th हाउस के अंदर शुक्र स्वगृही पोजीशन में, वो भी आफ्टर 6 सितंबर। तो ये जो शुक्र है, देखिए स्वगृही है, तो आपको आप हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी परिस्थिति है। आपका ये शुक्र जो है आपको भाग्य तो प्रदान कर रहा है, आपके भाग्य में वृद्धि भी होगी, मगर शनि की दृष्टि के कारण कार्य अटकेंगे। आपके कार्य और भाग्य एकदम से एक बार में आपका सपोर्ट नहीं होगा। आपके हर कार्य को एक धीमापन होने के कारण आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन बना रहेगा। देखिए, जो परिस्थिति है वो मुझे आपको प्रॉपर बताना ही पड़ेगा। और ये भाग्य आपको सपोर्ट ज़रूर कर रहा है, मगर कार्य अटक के होंगे, कार्यों में धीमापन होगा, और बहुत उसके कारण आपको थोड़ा सा निराशा महसूस होगी। मगर ओवरऑल दूसरी परिस्थितियां काफ़ी लाभप्रद है, तो इस तरह से कोई डरने वाली बात नहीं है। पिता के साथ अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी एक दूसरे के विचारों में मतभेद ज़रूर आएगा, और उसके कारण कहासुनी भी हो सकती है। तो इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है। और देखिए, 11वें जो भाव है उसका स्वामी 12वें भाव में है। विदेश संबंधी कोई भी कार्य करते हैं तो एकदम से किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। अगर कोई कार्य इस तरह का जो है, जो विदेश से संबंधित है, कोई लाभ है, तो उसमें पूर्ण रूप से आपको रिसर्च करने के बाद ही उसके अंदर जाना है। अगर स्टूडेंट्स भी हैं तो आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोई भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको रिसर्च करने के बाद ही उसमें एडमिशन लेना है। और एकदम से आप कोई भी फॉरेन संबंधित भी कार्य करेंगे वो एकदम से नहीं हो पाएगा, उसमें भी आपको थोड़ा सा एफर्ट्स करना पड़ेगा। उसके बाद जाकर आपको थोड़े से अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे। और देखिए, शुक्र जो स्वगृही पोजीशन में है तो वो एक तरह से आपको ट्रैवलिंग का कार्य करने में बहुत अच्छा रहता है। फैशन इंडस्ट्रीज के अंदर कोई आप हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं 6 सितंबर के बाद। तो फॉरेन में भी जाकर या यहाँ पर भी आप कोई हायर स्टडीज़ में अगर फैशन या टेक्नोलॉजी का कोई कार्य करना चाहते हैं, ऐसी कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, इवेंट मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। कला से रिलेटेड कोई भी हायर एजुकेशन में जाना है तो पूरा ही महीना आपके लिए बहुत अच्छा है।
सूर्य 7वें घर में होने के कारण सोलर संबंधित कार्यों में आपको बहुत फायदा हो सकता है। कोई अथॉरिटी से कनेक्टेड कोई कार्य आपका करना है तो 17 तारीख से पहले गवर्नमेंट से कनेक्टेड कोई भी कार्य आपको करना है तो वो आप कर सकते हैं और आपके लिए एक बेनिफिशियल पोजीशन बनकर खड़ी होगी। तो ओवरऑल डरने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा संघर्ष जरूर है पूरा ही महीना। एक बस निराश मत होइएगा, थोड़ा समय है उसको संभल कर चलना है आपको। और अगर आप अपनी जिन परिस्थितियों हैं उसको पकड़ कर चलेंगे और कोई बहुत बड़े बदलाव करने की अभी स्थिति नहीं है, बस शांति से इस समय को निकाल दीजिए और जिस स्थिति में है उसमें बने रहिए। और मैं कुछ रेमेडीज बताना चाहूंगी आपको। इस परिस्थिति में गुरु काफी डाउन जा रहा है, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि 14 तारीख के बाद जो ये गुरु काफी नीचस्थ पोजीशन में जा रहा है तो गाय की सेवा कीजिए, गाय को घास खिलाइए। विष्णु सहस्त्र का पाठ आपके लिए अभी सबसे बेस्ट माना गया है, रोज विष्णु सहस्त्र का पाठ कीजिए, ये एक आपके लिए बेस्ट रेमेडी है। और इसी से आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा और आपको कोई भी परिस्थिति हो उसमें एक स्थिरता प्रदान होगी। अगर आपका चंद्रमा 6, 8, 12 में है तो प्रदोष का व्रत जरूर कीजिएगा। प्रदोष का व्रत करने के कारण आपके अंदर बनी हुई जो भय है और आपके मन में जो संशय की परिस्थितियां हैं और आपके कार्य क्षेत्र में भी कोई भी परिस्थिति ऐसी खड़ी हो रही है तो उन बाधाओं में से आप मुक्त हो पाएंगे और आपको काफी रिलीफ मिलेगा। तो आपको प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए। ये 2 रेमेडीज आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आगे भी बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।